अभी वो हमारे लिए भक्त भगत जगत ही सब है। बाकी आप हमारे धर्म को, हमारे देश को जिंदा रखने वाले हैं। हम तो क्या आप ही रखने लोगों की वाले तो प्रतिज्ञा, परिश्रम। हम लोगों को तो गुरु महाराज के नाम का योग तपस्या जो भी करते हैं भगवान गुरु महाराज के नाम की, हम्म, बाकी शक्ति देने वाले नारायण हैं। शक्ति देने वाले नारायण हाँ, हैं। हम सब उनके छोटे लाल बाल हैं, बालक बालक हैं। हैं। लेकिन बाबा जी, दर्द नहीं होता हाथ में? दर्द होता तो करते ही क्यों? हाँ? दर्द होता तो करते ही क्यों? दर्द महसूस करते तो फिर वो ये होता ही नहीं। कभी भूले बिसरे नीचे नहीं नहीं, होता हाथ? चेतनता में रहना पड़ता है। चेतन रहते हैं तो कोई भूलने का काम ही नहीं है। वाह, क्या तपस्या है, क्या हट है। भगवान नारायण को, परमपिता परमात्मा को याद रखते हैं, कोई भूलने का चांस ही नहीं होता है। हाँ, उसके चरणों में चित रहता है। हाँ। बात आपसे भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन चित हमारा कहीं अंत है। डर लगता है क्या? पाप जो होता है वो डरता है, डरता है। धर्म नहीं डरता है। क्या बात है महाराज, हाँ? सत प्रणाम। हाँ, पाप डरता है। हाँ, धर्म क्यों डरेगा? संतों से धर्म थोड़ी डरता है। संतों के बीच में तो धर्म के जो बालक होते हैं वे चल के आगे जाते हैं, और जो पाप को कर्म करे हुए हैं तो वो संतों को देखते भय ही खाएंगे ना। भय खाएंगे। मैं हम प्रयागराज की इस पावन धरती में आए हुए हैं। सनातन धर्म का महापर्व चल रहा है और अटल अखाड़े में हम मौजूद हैं। अटल अखाड़े में एक हमारे पास संत बैठे हुए हैं। आप इनको देख रहे हैं कि किस तरीके की वेशभूषा है हमारे सनातन धर्म की, और लटे हैं। एक हाथ उठा हुआ है, नाखून बड़े बड़े हैं। ये हाथ, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? दिगंबर और वंशगिरी अटल अखाड़े से हैं जी। ये हाथ हमेशा ऊपर रखते हैं आप? जी। क्या प्रतिज्ञा है? और साधु की तो जन कल्याण की भावना होती है, और साधु का क्या वो होगा। ये महादेव प्रभु को खुश करने के लिए है, कुछ ऐसी प्रतिज्ञा महादेव के आपने ली? नाम की सब जो भी तपस्याएं, योग तपस्याएं होती है उन्हीं के नाम की होती है, संतों की, सन्यासियों का। एक हमने सुना है कि हठ योग होता है। हाँ, यही हठ योग है। हाँ, जैसे खड़े श्री हुए, और ये ऊर्ध्वबाहु में कहलाती है तपस्या। ऊर्ध्वभाव में। हाँ, हाथ खड़ा कर रखते हैं, वो ऊर्ध्वबाहु में कहलाती है। कितने साल से आप ये तपस्या कर रहे हैं? 5वें साल चल रही है। 5 साल से? हाँ। एक साल में 365 दिन होते हैं, हजारों दिन से ऊपर। हाँ जी। कभी नीचे नहीं करते हैं? नहीं, रात में 24 घंटा अगर कुछ नहाना है, कपड़े सब धुलने, काम कुछ? एक हाथ से ही होता है। इतना बड़ा हठ? हाँ, तो करना पड़ता है, साधना तो करना ही होगा। जब साधु का जीवन लिया है, सन्यासी बने हैं, तो साधना तो जरूरी है। शक्ति कहाँ से मिलती है? परमपिता परमा नारायण से। महादेव से? हाँ, नारायण बोल लो, महादेव बोल लो, वो एक ही बात है। सब कुछ हो रहा है। समदृष्टि है। अब अलग अलग देखोगे तो अलग अलग हैं वो, और एक देख रहे हो तो एक है वो। अभी वो हमारे लिए भक्त भगत जगत ही सब है। बाकी आप हमारे धर्म को, हमारे देश को जिंदा रखने वाले हैं। हम तो आप ही रखने लोगों की वाले तो प्रतिज्ञा, परिश्रम। हम लोगों को तो गुरु महाराज के नाम का योग तपस्या जो भी करते हैं भगवान गुरु महाराज के नाम की, बाकी शक्ति देने वाले नारायण हैं। शक्ति देने वाले नारायण। हाँ, हम सब उनके छोटे लाल बाल हैं, बालक हैं। लेकिन बाबा जी, दर्द नहीं होता हाथ में? दर्द होता तो करते ही क्यों? दर्द होता तो करते ही क्यों? दर्द महसूस करते तो फिर वो ये होता ही नहीं। कभी भूले बिसरे नीचे नहीं होता हाथ? चेतनता में रहना पड़ता है। चेतन रहते हैं तो कोई भूलने का काम ही नहीं है। वाह, क्या तपस्या है, क्या हट है।
भगवान नारायण को, परमपिता परमात्मा को याद रखते हैं, कोई भूलने का चांस ही नहीं होता है। हाँ। उसके चरणों में चित रहता है। बात आपसे भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, लेकिन चित हमारा कहीं अंत है। बात तालाब तो सबसे होते हैं, लेकिन चित भावना हमारी जो होती है तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में है। अच्छा, हाँ कहते हैं कि हर व्यक्ति मतलब दो दिमाग चलता है, तो एक दिमाग हमारे ये आडंबर में चल रहा है जो बातचीत कर रहे हैं हाँ सामाजिक, हाँ। और दूसरा महादेव संसार का आडंबर में चलता है, संत का चित नारायण की तरफ चलता है, चरणों में। की चलता है। हाँ, जो भक्त होता है उसका चलता है। हाँ। संसारिक कार्य भी करता है और अपना भगवान के प्रति भावना भी रखता है अपनी। सांसारिक के लोक माया मोह माया से दूर कब हुए आप? समय हो बहुत समय से ऐसे तो कभी बस आकर्षित नहीं किया ये संसारिक जो आडंबर है, जो चीजें हैं, आकर्षित नहीं किया अपने आप को? आपको करने को तो सब कुछ करती है, लेकिन हम उसको आकर्षित होने नहीं देते ना। जब हम भगवान के चरणों में चित्त लगाए रहेंगे तो हम आकर्षित कैसे होंगे? आकर्षित तो वही होंगे। आकर्षित हम हो रहे हैं तभी तो आपके पास पहुंचे हुए आकर्षित तो हैं। वही होंगे ना, तो हम क्यों होंगे? अभी तो लाखों करोड़ों लोग आएंगे हाँ। आपको देखने के लिए। हमारे सौभाग्य था कि आपसे मुलाकात हुई, आपसे संवाद हम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन महाराज जी, अच्छा, आपके एक आकर्षण का केंद्र और है जो हम लोग आकर्षित हो रहे हैं। आपके ये जो लटाएं हैं, हाँ। बाल हैं, ये इतनी बड़ी लटाएं हैं, इस तरीके से आप सवारे सजाए हुए हैं, ये जी। कब निकलती हैं? निकलती तो हम निकालते नहीं है ना ऐसे। हाँ। कभी खोलते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, उस समय पे खोलते हैं। तो बहुत लंबी लंबी होगी। हाँ, हमारी जितनी है। उससे भी मुझे लगता है बड़ी। नहीं, उतनी तो नहीं है अभी, लेकिन हमारे शरीर के बराबर की खुद की। क्या इसका भार भी मुझे लगता है बहुत होगा। हाँ, 4-5 किलो तो होता ही है। 5 किलो का भार, 5 किलो का सिर में भार लेके चलते हैं। तब जब भी तो चित्त उसकी तरफ रहता है। हाँ? क्या हुआ? अच्छा, आपका स्वभाव बहुत सरल है। सरल तो रखना पड़ेगा उसके लिए। अब क्रोध करेंगे तो फिर क्या मतलब होगा? ये हैं, ये भक्त जो है, ये महादेव के भक्त हैं। सरल भी यही है, सबसे सहज भी यही है, कठिन भी यही है। इनको जीतना भी इतना आसान नहीं है, और इनको कोई भी जीत सकता है, कोई भी इनको अपना सकता है। प्रेम का बंधन है वो। प्रेम का बंधन है। हाँ? एक छवि बनी हुई है, हम लोग भी जब बचपन में देखते थे तो नागा साधु से डरते थे। मतलब ऐसा लगता था कि हम डरते हैं, लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं। वो सबसे सांसारिक मोह माया से दूर तो होते ही हैं, लोगों से भी बातचीत नहीं करते हैं। पाप को डर लगता है क्या? पाप जो होता है वो डरता है, धर्म नहीं डरता है। क्या बात है महाराज, हाँ? प्रणाम। हाँ, पाप डरता है। हाँ, धर्म क्यों डरेगा? संतों से धर्म थोड़ी डरता है। संतों के बीच में तो धर्म के जो बालक होते हैं चल के आगे जाते हैं, और जो पाप को कर्म करे हुए हैं तो वो संतों को देखते भय ही खाएंगे ना, भय खाएंगे, कि कहीं कुछ बोल ना दे। जिद करके आपके पास आए हुए हैं। तो वही बात है ना। महाराज जी, कब तक आपका हठ योग चलेगा? 12 साल का है, अब आगे गुरु महाराज की इच्छा। 12 साल का है। हाँ। महादेव के दर्शन हुए? तो हमारे साथ ही है, दर्शन कहाँ करना है, अंदर सब है। किस रूप में होते हैं? किस रूप में क्या उसकी वो तो बखान तो कर नहीं सकते हैं, उसके तो अनंत है उसकी कहानी, जो जिस रूप में देख ले। अनंत है, अविनाशी है। हाँ। सब कुछ वही है। बाबा जी, महाकुंभ चल रहा है, ये सनातन धर्म का, हमारे धर्म का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। क्या संदेश देंगे अपने भक्तों को? हम तो संदेश यही देंगे, अपने बुजुर्गों की सानिध्य में रहें, उससे आगे इधर उधर न भटकें तो अच्छा है, अपनी संस्कृति को पहचानें। तो ये प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, ये हमारे संस्कृति, हमारे सनातन का समागम है, साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है। आप देख रहे हैं, हठ योग वाले साधु हमारे साथ बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये तपस्या महादेव की तपस्या चल रही है, महादेव को खुश करने की तपस्या है। हालांकि आपका कहना है कि
महादेव हमारे आपके अंदर हैं, वो तो प्रेम में हैं, बस हमें आपको पहचानना है। हठ योग चल रहा है 5 साल से लगातार, हाथ को ऊपर किए हुए, नाखून बढ़ रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, किस दशा में जा रहे हैं, किसका है नहीं, बस महादेव की भक्ति में है। हाजिरी लगा रहे हैं कि मेरा हाथ ऊपर है महादेव के लिए। ये योग ये इतना आसान नहीं होता है, ये पालन कर पाना इतना सरल नहीं होता है। इसके लिए बहुत कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ती है, और त्याग में ही तो परमात्मा है, ये बात सत्यार्थ यहाँ पे होती है। प्रयागराज की धरती में है, ऐसे ही लोगों से आपसे रूबरू कराएंगे और सनातन धर्म के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप नहीं पता है, क्योंकि हमारी जो धरती है, आर्यावर्त की धरती है, ये तपस्वियों साधुओं संतों से भरी हुई है। यहाँ शक्ति भी है, यहाँ साधना भी है, यहाँ ज्ञान भी है, क्योंकि हर कोई महादेव को मानता है। महादेव के चरणों में प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया।